अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का पेपर पैटर्न कि किस तरह से जो है नाइन्थ क्लास के बच्चे इंग्लिश के पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे और किस तरह से जो है उसको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में आप लोगों को पता है, वो MCQs होते हैं, उसकी बबल शीट आपको मिलती है, बबल शीट आपने फिल करनी होती है। उसके बाद जो हमारा आता है सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो, और अक्सर बच्चे जो हैं मार्क्स इस वजह से सही नहीं ले सकते नाइन्थ क्लास में, बिकॉज उन्हें जो है सब्जेक्टिव पोर्शन के पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता होता। उन्हें यही नहीं पता होता कि पेपर को किस तरह से लिखना है, किस तरह से खूबसूरत बनाना है, किस तरह से हेडिंग्स यूज़ करनी है और किस तरह से जो है पेपर को हमने कंप्लीट करना है एक अच्छे तरीके के साथ। और बहुत से बच्चों ने मुझे यही कहा है कि नाइन्थ का इंग्लिश क्लास का पेपर पैटर्न बता दें। तो अब मैं आपको नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताने लगा हूँ। आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है और इस तरह से जो है आपने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट करके दिखाया है। सबसे पहले आपने 605 और 604 दोनों मार्कर आपके पास होने चाहिए पेपर में, ठीक है। और आपने 605 मार्कर इस्तेमाल करना है और सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो आपने लिखनी है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसको आपने 605 मार्कर से बहुत प्यारा करके अपनी राइटिंग में लिखना है और उसके बाद आपने 604 को इस्तेमाल करके स्केल से उसको डबल अंडरलाइन कर लेना है। पहला कट मोटा लगाना है और फिर नोक को इस्तेमाल करके आपने बारीक कट लगा देना है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो सबसे पहले हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2 और वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो हेडिंग देंगे हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। उसको भी उसी तरह से डबल अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 की आपने हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो पार्ट सबसे पहले अटैम्प्ट करना है उसी की हेडिंग आपने देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अगर आप 5वां पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप हेडिंग 1 की दे रहे हैं बिकॉज आप 1 पे लिख रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं है। जो पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे उसी पार्ट की आपने हेडिंग देनी है। मैंने इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा है बिकॉज अगर हम अटैम्प्ट कर रहे हैं पार्ट 5 तो आपने पार्ट 5 की हेडिंग देनी है। दोनों साइड से उसको ब्रैकेट लगा के आपने इस तरह से प्यारा सा उसको बना लेना है। यहाँ पर हेडिंग आपने 605 से इस्तेमाल करनी है। लेट्स सपोज वो हेडिंग थी जी, क्वेश्चन था हमारे पास कि औकाज़ के मुकाम पर जो मुकाबला होता है, हमारे पास चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो आपने हेडिंग देनी है कंपटीशन ऑन औकाज़ और इस तरह से प्यारा सा करके आपने लिख देना है। यहाँ पर आपने फिर उसका आंसर लिखना है। मैंने लाइन लगा दी है जस्ट टाइम सेव करने के लिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन उसके बाद अपने अटैम्प्ट करना है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटैम्प्ट करना है, उसकी हेडिंग देनी है और उसका आंसर लिख देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है हमारे पास। ये सेक्शन 1 था, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स का। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 आ जाता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला हमारे पास पैराग्राफ की ट्रांसलेशन होती है। 2 पैराग्राफ हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 3 में से और इनको ट्रांसलेट इनटू उर्दू करना होता है। इंग्लिश में ये गिवन होते हैं, उर्दू में हमने इनको ट्रांसलेट करना होता है। तो इस तरह से हमने हेडिंग देनी है सेक्शन 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, ट्रांसलेट पैरा इन उर्दू। और पैराग्राफ नंबर जो भी आपने 1 है 3 है जो भी आप अटैम्प्ट करने लगे हैं पैराग्राफ, उसको लिख के और आपने डायरेक्ट उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देनी है। इंग्लिश नहीं लिखनी। बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश लिखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आपने इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने उर्दू की ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर वो एंड पे जा रहा है, मतलब लेट्स सपोज अगर ये हेडिंग मेरी सेक्शन 2 की एंड क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग यहाँ पर आती है और नेक्स्ट हेडिंग आगे बनती है, तो आपने ये अटैम्प्ट यहाँ पे करना ही नहीं है। आपने ये जगह फिर छोड़ देनी है। आपने लाजमी ये देखना है कि पेज के एंड पे इतनी जगह होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए और 1 लाइन बन जाए। ये देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया और 1 लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपने चले जाना है, पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट करना है। फिर पैराग्राफ नंबर 2 की हेडिंग आपने देनी है, उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। उसके बाद इसको अच्छा क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के एंड पे आपने डबल लाइन लगा के ये जाहिर करना है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल लाइन लगा दी है। इस बात का मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग हम देंगे, उसके बाद समरी की हेडिंग देंगे, फिर डैफोडिल्स जो भी समरी आई हुई है, डैफोडिल्स आई है, ये वुड्स वाली आई है, दोनों में से जो भी आई है उसकी हेडिंग देंगे और डायरेक्ट समरी आपने स्टार्ट कर देनी है। समरी लिखने के बाद आपने फिर उसके एंड पर डबल लाइन आपने लगा देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस होते हैं। वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग देकर आपने वर्ड्स लिखने हैं, मीनिंग्स लिखने हैं और फिर सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर मैंने एक लिख के दिखाया है, ठीक है जी। यहाँ पर एक्सेप्ट है, लेट्स सपोज उसका मीनिंग और आगे उसका सेंटेंस।
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेटर राइटिंग होती है, ठीक है। और फिर आपने लेटर राइटिंग की हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग देनी है, फिर लेटर राइटिंग की हेडिंग देनी है, उसके बाद जो लेटर है वही वाले लेटर की हेडिंग देनी है। लेट्स सपोज लेटर है जी, लेटर टू योर फादर फॉर रिक्वेस्टिंग टू सेंड मनी, ये है, ठीक है। उसके बाद पे लेटर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल हमने लेफ़्ट साइड पे, ये भी लेफ़्ट साइड पे हमने लिखना होता है इस तरह से, इनके दरमियान डॉट्स और एंड पे डॉट, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर डॉट, ठीक है। माई डियर फादर का आपने देखना है, माई का एम बड़ा, डियर का डी छोटा, फादर का एफ बड़ा, फ्रेंड हो या मदर हो जो भी हो तो ये बड़ा, ठीक है। इस तरह से पैटर्न है। फिर दरमियान में जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो लेटर का लिखें। उसके बाद सलाम ऑल एट होम, एंड पर ये वाली लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने लिख देना है यूअर्स लविंग सन या यूअर्स ओबीडियंटली, जो भी आपने लेटर के हिसाब से वहाँ पर फिट बैठेगा वो लिखेंगे, और इस तरह से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लेटर को एक अलग पूरे पेज पे आपने लिखना है, लेटर को एंड वाले पेज से स्टार्ट नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर कोई और अटैम्प्ट कर लें, लेटर के लिए हमेशा एक अलग पेज से स्टार्ट करना है। लेटर के लिए पूरा पेज आपने वक्फ करना है, ठीक है जी। पूरे मतलब मुराद ये है कि जब आपने स्टार्ट करना है वो पेज वहीं से स्टार्ट हो रहा हो, एंड से आपने लेटर को किसी पेज के स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर, ये जो लेटर वाला क्वेश्चन है मैंने पेज के लिए पूरे पेज पे स्टार्ट किया है, ठीक है जी। फर्स्ट लाइन है वहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये आपके 2 पेजेस पे आए, 4 पेजेस पे आए, ठीक है। वो आगे जितने भी आपकी कंटेंट की मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करता है। फिर होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये कंप्रीहेंशन का होता है, तफहीम निगारी जिसको उर्दू में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देंगे, कंप्रीहेंशन की हेडिंग देंगे, आंसर्स की हेडिंग देंगे। जो आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे हैं उसकी हेडिंग, लेट्स सपोज क्वेश्चन 1 का आप आंसर लिखने लगे हैं, क्वेश्चन 1 हेडिंग लिख देकर, और इस तरह से 5 के 5 सवाल आपने तरतीब से या जैसे भी, अगर आपने आगे पीछे तरतीब करनी है वो भी कर लें जैसे आपको सही लगे, ठीक है। आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ में ही आंसर्स मौजूद हैं, उसी पैराग्राफ में से आपने आंसर ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद एंड वाली लाइंस लगानी है क्वेश्चन के एंड होने पर, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास होता है, जिसमें हमने सेंटेंस हमें गिवन होते हैं उर्दू में, उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। लेट्स सपोज हम दूसरा जो है पार्ट अटैम्प्ट करते हैं, या चौथा जो भी हमने अटैम्प्ट करना है उसकी हेडिंग देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट उसकी इंग्लिश लिख देनी है, उर्दू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज एग्जामिनर को पता होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, आपने देखा घड़ी में आपके पास वॉच थी, टाइम बचा हुआ है, तो उर्दू भी आप पहली लाइन पे उर्दू लिख दें, दूसरी लाइन पे आप इंग्लिश लिख दें, ठीक है। वो भी अच्छा पैटर्न रहता है। तो डायरेक्ट वैसे आंसर्स रिक्वायर होता है तो आप आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चेंज ऑफ वॉइस। इसमें एक्टिव और पैसिव आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है। आपने उनकी वॉइस चेंज करनी होती है। अगर एक्टिव गिवन होता है तो पैसिव में लिखना होता है, पैसिव गिवन होता है तो एक्टिव में लिखना होता है। कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, जो आपको आसान लगे वो वाले 5 आप अटैम्प्ट करेंगे। इस तरह से आपने हेडिंग्स देनी है। अगर आप पहला अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पहले की हेडिंग दे के आपने वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखना है। शी, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है शी बॉट अ बुक, फिर इसका मैंने पैसिव बना दिया, अ बुक वाज बॉट बाय हर, इसी तरह दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, और फिर जहाँ पेपर ख़त्म हो जाएगा ये एंड लाइंस। और उसके बाद जो है आपने पेज को क्रॉस लगाना स्टार्ट कर देने हैं, जितने भी पेजेस बचे होंगे उनको डबल लाइन से इस तरह से एंड पे क्रॉस कर देना है बैठकर। एक बात और, पेपर को आपने खूबसूरत ज़्यादा एंड पे बनाना है, ये नहीं है कि स्टार्ट में आप पेपर साथ साथ टाइम लगाते रहें, ठीक है। पेपर को आपने एंड पे खूबसूरत बनाना है। अब आपके पास अगर टाइम बचा हुआ है तो इसको आपने क्या कर देना है, खूबसूरत बनाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं, यानी कि पहले आपने सिर्फ सोल्यूशन लिखना है, मतलब जो आंसर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद पेपर को आपने क्या करना है, डबल लाइंस लगानी है, हर कुछ आपने जगह छोड़ देनी है उनके लिए, ठीक है। और डबल लाइंस, और ये जो खूबसूरती है ये एंड पे करनी है। ये मैंने आपको डायरेक्ट लगी हुई दिखा दी है बिकॉज मैंने लगा दी थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो डबल अंडरलाइन है ना, ये भी आपने एंड पे करना है। आपने जस्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, चेंज ऑफ वॉइस की हेडिंग देनी है, आपने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देने हैं। तो बाद में आपने ये सारा काम करना है, ये अंडरलाइन करना हर हेडिंग को, इस तरह से खूबसूरत बनाना, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ करना है आपने, पेपर जब एंड हो जाए ना बिल्कुल और आपके पास टाइम बचा हुआ हो, और ये जो है उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो हर पेज को एंड पे क्रॉस कर दें, ठीक है। बाकी पेपर पैटर्न भी अपलोड कर दिए जाएंगे, गेस्ट पेपर्स 9th के अपलोड कर दिए गए हैं और उसका लिंक मौजूद है। उन पेपर पैटर्न को के अलावा आप गेस्ट पेपर लाजमी देखें मेरे, ठीक है। हमेशा उन्हीं में से पेपर आता है इंशाल्लाह, अभी भी उसी में से आएगा। मैंने सिलेक्टिव स्मार्ट सिलेबस बनाया हुआ है, स्मार्ट स्टडी बनाई हुई है। आपने हाफ सिलेबस प्रिपेयर करना है और आपके फुल मार्क्स कैसे आएंगे वो आप पेयरिंग स्कीम से भी मेरी से देख सकते हैं,
ठीक है। और आजकल वही लोग कामयाब होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। हार्ड वर्क मैटर नहीं करता इतना जितना स्मार्ट स्टडी मैटर करती है। स्मार्ट स्टडी में हार्ड वर्क करना है आपने, यानी कि जो स्मार्ट है सिलेबस उसमें हार्ड वर्क आपने करना है, तब आप कामयाब होंगे। क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं।